जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारे जो सूजस मैगजीन की जो एक श्रृंखला चल रही है उसमें हमने जो जून माह 2023 की जो सूजस है उससे जितने भी जो एक उसमें महत्वपूर्ण जो एग्जाम वाइज जो डिटेल थी, जो तथ्य थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मई 2023 की। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और कोशिश करेंगे छोटा छोटा ये वीडियोस बनाएं जिससे कि आपके रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो छोटा बनाने का प्रयास यही है। तो शुरुआत हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, ये अपना जो जन्म दिवस है वो मना रहे हैं जनजाति के बीच। ये जनजाति है उसके बीच ये अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे कहीं ना कहीं अब देखिए देश उस राज्य का जो मुख्यमंत्री वो खुद जनजाति के बीच जा रहा है, तो जनजाति से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं ये कौन से गांव गए हैं। तो ये गांव का नाम है घाटा गांव, ये आप देख पा रहे होंगे घाटा गांव। ठीक है, जो कौन से ब्लॉक में पड़ता है, ये पड़ता है आपके कोटड़ा ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? कोटड़ा ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी दिखेगा हमें कोटड़ा ब्लॉक। चलिए अभी ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोटड़ा ब्लॉक में ये पड़ता है और ये कौन से जनपद में है? उदयपुर जनपद में। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि कौन सा गांव है, कौन सा जनजातीय गांव है, घाटा गांव। अब घाटा ही क्यों मुख्यमंत्री साहब ने लिया? क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक मात्रा में जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये इन्होंने अपना जो जन्म दिवस है वो मनाया। अब प्रश्न है कि यहाँ पर अब मुद्दा आ गया, आपका कीवर्ड आ गया है जनजाति। अब जनजाति से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि अब हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मुद्दा उठ रहा है उसको हम संविधान से भी जोड़ दें, जिससे कि आपकी इस सूजस के माध्यम से करंट भी तैयार होती रहे और उससे संबंधित जो जीएस होती है आपकी वो भी तैयार रहे। तो देखिए जनजाति से संबंधित जो हमारे संविधान में है काफी अनुच्छेद हैं, तो कुछ अनुच्छेद मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ जिसमें जनजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो वो है आपका, सबसे पहले आपने याद रखना, अनुच्छेद 330। अब साहब ये अनुच्छेद 330 क्या है? अनुच्छेद 330 बात करता है, आरक्षण की बात करता है एसटीयू के लिए, यानी कि जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उसके आरक्षण की बात करता है। किसमें? लोकसभा में। तो जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उसके आरक्षण की बात करता है लोकसभा में। कौन सा? अनुच्छेद 330। वैसे ही आपका एक और अनुच्छेद 332 है, 332 अनुच्छेद, ये बात करता है आरक्षण की। कहां पर? आपकी विधानसभाओं में। कहां? विधानसभाओं में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण और अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में आरक्षण। वहीं पर मैं बात करूं अनुच्छेद 243 की, तो अनुच्छेद 243 के तहत जो जनजातीय लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, अनुसूचित जनजाति जो है, उसको आरक्षण दिया जाता है पंचायत में। ठीक है, और एक और अनुच्छेद आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, वो है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 जो है उसके तहत ये किया जाता है कि जो अनुदान होता है, अनुदान और ऋण में फर्क होता है। ऋण अगर लिया जाता है तो उसे मूलधन प्लस ब्याज उसका लौटाना होता है, परंतु अनुदान में कुछ भी लौटाना नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुच्छेद 275 में ये बात कही गई है कि जो केंद्र की जिम्मेदारी है वो जो हमारी जनजाति होती है उसके उत्थान के लिए राज्यों को अनुदान देगा। तो ये अनुच्छेद 275 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 275। तो इतने अनुच्छेद हमने देखे जो किससे संबंधित है? जनजाति से। तो इस तरह के अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये अनुच्छेद याद रखने हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जो गांव मैंने आपको बताया था घाटा गांव, जो ब्लॉक है कोटड़ा, और जनपद कौन सा? उदयपुर, राइट? यहाँ पर हमने देख लेना है। तो ये है पेज नंबर 2 का। अब हम सीधे आएंगे जो हमारे काम का है, ये संपादक ने लिखा है तो उतने काम का नहीं है हमारे। अब हम देखेंगे पेज नंबर 5 पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कि इस तरह का यहाँ पर बात की गई है शुद्ध पेयजल की, शुद्ध पेयजल की। तो इसमें क्योंकि राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होती है, और खासकर अगर मैं पश्चिम राजस्थान की बात बोलूँ तो अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है वो पूर्वी राजस्थान की तुलना में काफ़ी कम वर्षा उसको मिलती है, यानी कि पानी की काफ़ी कमी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा डेटा मिलता है। वो मिलता है कि अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका, अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है तो जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.4% है। ये बात आपको पता होना चाहिए, आपकी मेंस राइटिंग में ये डेटा काम आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा ये है कि अगर
मैं सतही जल की बात करूं, सतही जल की बात करूं, यानी कि सरफेस वाटर की बात करूं, तो अगर भारत का 100% सतही जल है तो उसका 1.16% जो जल है, सतही जल है, वो राजस्थान में। अब आप देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से 10.4, परंतु सतही जल के हिसाब से केवल 1.16%। तो आप समझ सकते हैं पानी का कितना संकट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पर के जो गांव हैं, जो राजस्थान के गांव हैं, उसके गांव के लगभग 63% जो यहाँ गांव हैं, कितना 63% जो गांव है वो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर है, आपके ग्राउंड वाटर पे, यानी कि जो मुख्य जो स्रोत है इनका जल का वो है भूजल, ठीक है, भूजल है। यानी कि यहां से ये पता चल रहा है कि अभी भी सरकार ने जो 63% जो गांव है वहां पर कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी जो कहीं ना कहीं एक तकनीक को दर्शाती हो, ठीक है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो लोग हैं आज भी आप देख पा रहे होंगे ये भूजल पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें समझने वाली बात है कि अब प्रश्न है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक योजना देखेंगे, योजना तो बहुत है, फिलहाल अभी के लिए हम एक योजना देखेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में आज की जो योजना हमने देखनी है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP कहते हैं इसे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल पीसे प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान नहर योजना याद रखनी है। तो इसके तहत क्या हो रहा है, बाकी तो उतना डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या है, 6 बैराज बनाए जा रहे हैं, वो बात आपने ध्यान देनी है। तो 6 बैराज क्या है और एक बांध बनाया जा रहा है। परियोजना के तहत 6 बैराज और एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। यानी कि ये जो परियोजना बनाई जा रही है, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसमें 6 बैराज और आपके एक बांध यानी कि डैम बनाया जाएगा, ठीक है। अब बैराज क्या होता है, बैराज आप देख सकते हैं जैसे कि क्या होता है कि ये मान लो नदी आ रही है, ठीक है, ऐसे नदी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, उसका उस नदी का जो बहाव है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक चैनलाइज कर दिया उसे, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया। तो जिस गांव में प्राकृतिक तौर पे वो नदी नहीं आ पा रही है, पर बैराज की वजह से क्या होगा, वो नदी अब उस गांव में भी आ सकती है जिसमें प्राकृतिक तौर पे वो नहीं आ पा रही है। तो एग्जाम वाइज हमें ये बैराज कौन कौन से जो ये 6 बैराज बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो एग्जाम वाइज आपको याद रखने हैं। तो वह है सबसे पहले कुन्नू बैराज, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। शाहबाद तहसील, रामगढ़ बैराज, किशनगंज तहसील, महलपुर बैराज, ठीक है, मांगरोल से बनेगा ये, नवनीरा बैराज, ठीक है, मीज बैराज, राठौर बैराज। तो ये इतने 6 बैराज हैं। आपको अंदर का एक दफे आप नहीं भी याद रखते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। इतने ही 6 बैराज बनाए जा रहे हैं, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, राइट। और साथ में क्या है, जो एक बांध की मैंने बात की थी, वो बांध बनाया जा रहा है, डुंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। तो 6 बैराज और एक बांध बनाने की बात की गई है, और बांध कहां पर है, ये डुंगरी, ठीक है। तो इस जो आपका ERCP जो ये परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत आपके 6 बैराज बनेंगे और एक बांध बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी भी और भी परियोजनाएं हैं, जैसे नर्मदा नहर परियोजना, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रयास ये है कि छोटी छोटी वीडियो हम बनाएं आपको 10-10 मिनट की, 12-12, 15-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका ये डेटा तैयार हो और जब आप रिवीजन कर पाएं तो आप उसी मुद्दे से रिवीजन कर पाए। तो आज हमने क्या देखा, कुछ जनजाति से संबंधित, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने अपना जन्मदिन जो है वो जनजाति क्षेत्र में बनाया था, तो जनजाति से संबंधित जितने भी संवैधानिक नियम है वो आपको बतलाए गए हैं। और साथ में हमने देखा जो पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी समस्याएं हैं, तो उससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो हम हल्के हल्के देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कहीं पर भी आपको कुछ कमी लगती है, आप सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। हम उसमें पक्का प्रयास करेंगे कि अपने आप को और बेहतर कर पाएं। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।